हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज ये बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10th यानी कि जो आप लोगों का क्लास 8 में जो प्यारे बच्चे यानी कि हिंदी रहता है क्लास 8 में, वही हिंदी आप लोगों का क्लास 10th यानी कि जिसको नॉन हिंदी कहते हैं। और ये हिंदी होता है मैथिली वालों के लिए और उर्दू वालों के लिए होता है। तो प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि यानी कि जब आपका नॉन हिंदी है प्यारे बच्चे, उसका फर्स्ट यानी कि आपको 1 से लेकर के 4 चैप्टर में पहले ही ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। आज के इस वीडियो में आपको यानी कि 5वां चैप्टर का, ठीक है, कक्षा 10 के चैप्टर 5 यानी कि हुंडरू के जलप्रपात का मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ। कामता प्रसाद सिंह यानी कि जिसको यात्रा वृत्तांत है ये, ठीक है, जिसके लेखक है कामता प्रसाद सिंह। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप पूरा का पूरा एकदम उतारते चलिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि इससे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्यारे बच्चे मैं पूरा चुना हुआ नीचे और प्रश्न लाया हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि एक यानी कि पूरा यानी कि जितने भी है ऑल चैप्टर यानी कि उर्दू का, मैथिली का, सभी चैप्टर का आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जाके देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। तो चलिए, उससे पहले बता दूं कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए प्यारे बच्चे, एक बार वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए डेली क्लासेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लिंक मिलता है। तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो ज़रूर से इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि सर हमको 400 प्लस नंबर लाना है, आपका भी ड्रीम है 400 प्लस नंबर लाना, खास करके उर्दू और मैथिली वाले स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चे। उर्दू और मैथिली वाले आपको मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल आपको सभी चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ सिर्फ आपको प्यारे बच्चे 299 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर से आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना 9905032120, ठीक है। और बिहार बोर्ड के क्लास 10th के चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है शाहनवाज सर और इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चे 9905032120। तो चलिए, वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप पूरा उतारते चलिएगा, ठीक है। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10 नॉन हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर 5 है, हुंडू का जलप्रपात है। जो पहला नंबर क्वेश्चन था, कामता प्रसाद सिंह काम रचयिता पाठ के शीर्षक है हुंडू का जलप्रपात, कर्मवीर, विक्रमशिला और खेमा। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि कामता प्रसाद सिंह जो लिखे हैं, बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। ए नंबर में आपका हो जाएगा, पहले जो हो जाएगा हुंडू का जलप्रपात, बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। दूसरा मतलब, हुंडरू का जलप्रपात खाद की कौन सी विधा है, गद्य की कौन सी विधा है, यात्रा वृत्तांत, क्या पर्यटन चर्चा, कहानी, निबंध। तो आपको मैं इससे पहले ही आपको यानी कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बताया था कि ये जो है हुंडरू का जलप्रपात, जिसको लिखा है कामता प्रसाद सिंह, और ये यात्रा वृत्तांत है। बिल्कुल आपको यानी कि ये नंबर में आपको बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। अगर आप भी चाहते हैं इस चैप्टर का यानी कि सब्जेक्टिव, तो जरूर से नीचे देख लीजिए, नीचे लिंक दे दिया हूँ मैं यानी कि प्ले लिस्ट का। देखिए प्यारे बच्चे, आपका जो डाउट होता है उर्दू वाले, खास करके उर्दू मैथिली वाले स्टूडेंट को पीडीएफ कहीं पर भी नहीं मिलता है पूरे यूट्यूब में, तो आप भी चाहते हैं आपको, देखिए उर्दू मैथिली नॉन हिंदी सब के साथ में आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ आपको प्यारे बच्चे 299 रुपये में दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, 9905032120 नंबर आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए, वीडियो को पूरा कंटिन्यू यहीं तक देखिए। तो ये प्यारे बच्चे, चलिए तीसरा मतलब, हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है, आदिवासी संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, सिख संस्कृति और ईसाई संस्कृति। तो हुंडरू का जलप्रपात में जो संस्कृति का वर्णन है, बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। ए नंबर आपको हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आदिवासी संस्कृति, बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है, प्रेमचंद्र, पंत, जयप्रकाश नारायण, कामता प्रसाद सिंह काम। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी लगभग मैं सभी ऑब्जेक्टिव का मैं आपको आंसर करवा दिया। बिल्कुल इसका आपको राइट आंसर नोट कर लेना, डी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि कामता प्रसाद सिंह काम, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका प्यारे बच्चे कि पाँचवा होता है, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। तो हुंडरू का जलप्रपात जो है, ये वाला आपको याद रखना है कि 5 का ना बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये वाला है बिल्कुल, यानी कि हुंडरू का जलप्रपात झारखंड में है, बिल्कुल सी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन आपका 6 होता है, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसकी प्रति विश्वास प्रकट किया गया है, क्या बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, लोगों के सादगी के प्रति और लोगों के
करुणा के प्रति, बिल्कुल इसका जो हुनको जल में अध्यक्ष किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया, तो विश्वास जो प्रकट किया गया बिल्कुल 6 नंबर का आपको राइट आंसर सी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि आपको हो जाएगा लोगों के सादगी के प्रति, बिल्कुल आपको सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। 7 मतलब का हुंडरू का पानी किसकी तरह के तो छलांग लगा रहे थे, हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग लगा रहे थे, ये वाला क्वेश्चन आपको VVI लगा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको सभी निचोड़ बता रहा हूँ, लेकिन इसमें सभी सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट जो वाला ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन को पढ़ते हैं और मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। पहले मतलब बिल्ली की तरह, शेर की तरह, चीता की तरह, हरिन की तरह। तो बिल्कुल ये जो लगाते हैं बिल्कुल हिरन की तरह, बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका 8 मतलब का होंडरू के पानी की तरह चक्कर काटता है, किस की तरह, यानी कि पानी की तरह चक्कर काटता है, बिल्ली, चूहा, नेवला, सांप। तो चक्कर जो काटता है, चक्कर काटता है, छलांग लगाता है, ये वाला तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चक्कर काटता है बिल्कुल सांप की तरह चक्कर काटता है, यानी कि गोल गोल घूमता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका 9 नंबर क्वेश्चन करता है आपका पुरुलिया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप में। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है, 0.3 मील, 13 मील, 23 मील, 33 मील। तो ये जो है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी जो है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 मील, बिल्कुल आपको बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 9 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की चलता है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 100 फुट, 243 फुट, 400 फुट, 500 फुट। तो इसकी जो ऊंचाई है बिल्कुल आपको 10 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना है, 10 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है, 10 का बी नंबर हो जाएगा, इनका ये हो जाएगा 243 फुट, बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए 11 नंबर मतलब का हुंडरू का जलप्रपात रांची में कितनी दूर है, 20 मील, 22 मील, 25 मील, 27 मील। ये जो दूर है पता है आपको कितना दूर है, बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना है, कि 27 मील, बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना है। चलिए उससे पहले आपको बता दो प्यारे से कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कॉल भी करते हैं कि सर हमको उर्दू का चाहिए PDF, नॉन हिंदी का चाहिए, मैथिली का चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए, सर हमको कैसे मिलेगा। तो आपको प्यारे बच्चे आपको ही मिल सकता है ऑल सब्जेक्ट का PDF सिर्फ 299 रुपये में, मात्र 299, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। नंबर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। उससे पहले बता दो प्यारे बच्चे कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि ऑल यानी कि ऑल चैप्टर का, यानी कि अगर आप चाहते हैं नॉन हिंदी का ऑल चैप्टर का, मैथिली का ऑल चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर से जाइए, देख लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कहता है हमको ऑल चैप्टर का सभी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाता है इस चैनल पे। चलिए 12 स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान में कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात, 40 मील, 10 मील, 50 मील, 8 मील। ये जो दूर है ना 50 मील दूर है, ठीक है, सी नंबर, यानी कि दोनों को मिला के 23 और 27 मील मिला के 50 मील दूर है, ठीक है। चलिए अगले नंबर को सुनता हुआ 13 नंबर, झरना के एक और जंगल रांची में, दूसरी और का जंगल कहाँ है, चतरा में, डाल्टनगंज में, और गरवा में, और हजारीबाग में। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 13 नंबर का, 13 का बिल्कुल आपको राइट आंसर डी नंबर नोट कर लेना है, 13 का डी नंबर यानी कि जो होगा हजारीबाग में, बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना है। 14 नंबर होता है हुंडरू की शोभा कैसी बनती, सरकार द्वारा, प्रकृति द्वारा, घाटियों और नदियों द्वारा, और वहाँ के निवासियों द्वारा। बिल्कुल आपको जो ये बनी है क्या है, बिल्कुल 14 का ना, 14 का आपको बी नंबर नोट कर लेना, 14 का बी नंबर नहीं, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, वो हो जाएगा आपका प्रकृति द्वारा हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा था, लेखक के दोस्त ने, कहता सैलानियों ने, और वहाँ के निवासियों ने। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना 15 नंबर का ना, 15 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 15 का आपको ए नंबर नोट कर लेना है, यानी कोई हो जाएगा लेखक ने कहा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका 16 नंबर था, हुंडरू जल प्रपात के पास कितनी बंगला बनवा दिया था, जिला बॉर्डर ने, वहाँ के राजा ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। तो वहाँ जो बनवाया था आपको पता होना चाहिए कि वहाँ जिला बॉर्डर ने, यानी कि जिला के बॉर्डर ने, बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। कहते हैं संध्या की महात्मा तभी है जब उसका साधन भी महान हो, उक्ति विवेकानंद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर आपको नोट करना है 17 नंबर का, 17 का बिल्कुल आपको बी नंबर नोट कर लेना है, बी नंबर आपका हो जाएगा फिर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की चलता है आपका 18 मतलब का, छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है, नर्क, जंगल, स्वर्ग का टुकड़ा, और क्या बियाबान भूमि। बिल्कुल आपको ऐसा राइट आंसर नोट करना 18 नंबर का, 18 का सीधे आपको सी नंबर नोट कर लेना, ये स्वर्ग का टुकड़ा है। एक ये जो है छोटा नागपुर ना लेखक की दृष्टि से
स्वर्ग का टुकड़ा। 19 में होता है स्वर्ण रेखा एक है, क्या है? झरना, नदी, झील, तालाब। तो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट करना। 19 नंबर का 19 का बिल्कुल आपको बी नंबर नोट कर लेना। 19 का बी नंबर आपको हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि नदी हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 20 नंबर था स्वर्ग का एक टुकड़ा है, मुजफ्फरपुर, नागपुर और छोटा नागपुर और सिंह भूमि। तो बिल्कुल आपको इसे राइट आंसर नोट करना है 20 नंबर का। 20 का आपको सीधे सी नंबर आपको नोट कर लेना है, 20 का सी, यानी कि आपका जो है छोटा नागपुर, बिल्कुल आपका राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। आपका 21 में था अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पार्ट में किया गया? हुंडू का जलप्रपात, थेस, विक्रमशिला और अशोक का शास्त्र त्याग। तो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना आपको ना, क्या है 21 नंबर का ना, 21 का सीधे आपको पैर हो जाएगा, हुंडू का जलप्रपात होगा ना, बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है, हुंडू का जलप्रपात। चलिए 22 नंबर होता है स्वर्ण रेखा नदी रांधी, धनबाद, सिंह भूमि एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? तो ये जो गिरती है बिल्कुल 22 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना, 22 का सी नंबर नोट करिए, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। चलिए अगला नंबर होता है आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका पेरेच 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका दानी दान करता है तो गुमान करता है, ये युग युग से ना जाने कितना पानी ये पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई भी अभिमान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? दीनबंधु निराला, हुंडू का जलप्रपात, चिकित्सा का चक्कर और ईदगाह। तो ये जो आपको कहानी जो स्टार्टिंग से आपको बताया चला, बिल्कुल आपको हुंडू का जलप्रपात, बिल्कुल बी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की जो 24 नंबर तक छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी के मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ से? दीदी की डायरी, हौसले की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर और हुंडू का जलप्रपात। तो ये जो है बिल्कुल आपको बताना चाहिए 24 नंबर। 24 का सीधे आपको प्यारे हो जाएगा डी नंबर नोट कर लेना, 24 का डी नंबर यानी कि वो हो जाएगा प्यारे, वो हो जाएगा आपका हुंडू का जलप्रपात, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका प्यारे 25 नंबर मतलब का ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झड़ती है? वसुधा पर जो झड़ती है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 25 नंबर का आपको दूध, नदी, घी और निर्झरनी, बिल्कुल डी नंबर नोट कर लेना, निर्झरनी झड़ती है। चलिए देखिए प्यारे बच्चे 25 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उससे मैं क्योंकि इस चैप्टर का ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं प्यारे बच्चे, क्योंकि नॉन हिंदी में उतना ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सब्जेक्टिव से पूछा जाता है, सब्जेक्टिव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उससे पहले पता प्यारे बच्चे कि ना अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले कि वो डेली आपको क्लासेस का लिंक मिलता है, और ये क्लासेस को अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया, अगर लिंक से नहीं जाने पर जरूर से पर मैसेज करना है, नंबर नोट कर ले प्यारे बच्चे 9905032120। PDF और नोट्स चाहिए अगर आपको ये चैप्टर का, सभी चैप्टर का चाहिए, तो आपको सिर्फ 299 रुपये में दिया जाता है, जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर पर 9905032120 पे। तो प्यारे बच्चे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।